हे एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं अ वेरी गुड चैप्टर, व्हाई डू पीपल इग्नोर सीक्रेट्स फ्रॉम द बुक 0 to 1। और यहाँ पे ऑथर बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि वो कौन कौन से रीज़न है बिकॉज ऑफ विच हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं पाते हैं और या फिर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की कोशिश नहीं करते हैं। दैट फर्स्ट रीजन वी सेज इज इंक्रीमेंटल थिंकिंग, यानी वो ये बोलते हैं कि जो हमारे स्कूल्स होते हैं या फिर जो भी सिस्टम्स होता है उसमें हमें रिवॉर्ड तभी दिया जाता है जब हम प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। बट द मोमेंट हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, हमें रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है। और इनफैक्ट अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स करने के प्रोसेस में फेल हो जाते हैं, देन पीपल स्टार्ट लाफिंग ऑन यू एंड दे स्टार्ट सेइंग कि यू नो हमने तो पहले ही मना किया था, बट आपको था कि करना है एंड सी नाउ द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। एंड बिकॉज ऑफ ये चीज़ों की वजह से, बेसिकली द फियर ऑफ फेलियर, ऑल ऑफ दिस की वजह से, या इंक्रीमेंटल थिंकिंग द वे वी हैव बीन ट्रेन्ड, इसकी वजह से हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं पाते हैं। और फिर जो सेकेंड चीज़ वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे अंदर क्यूरियसिटी नहीं बची है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम ये सोचते हैं कि जितने भी ग्रेट आइडियाज़ हैं उसको ऑलरेडी डिस्कवर किया जा चुका है, क्योंकि इस दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं और स्मार्ट लोगों ने स्मार्ट आइडियाज़ को ऑलरेडी बिल्ड कर दिया होगा। सो दैट्स द सेकेंड थिंग विच ही सेड। एंड बिकॉज ऑफ दिस हमारी जो भी क्यूरियसिटी है वो ख़त्म हो गई है। सो हम अब ऐसा सोचते हैं कि बस सब कुछ तो डिस्कवर हो ही गया है, तो जस्ट लाइफ जैसे चल रही है चलने देते हैं। सो और फिर हमारे अंदर की क्यूरियसिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। और जब तक हमारे अंदर क्यूरियसिटी नहीं रहेगी कुछ जानने की, कुछ समझने की, तब तक ऑब्वियसली वी वोंट बी एबल टू बिल्ड एनीथिंग। So these are the two major pointers which author explain in this chapter in saying that इसी की वजह से हमारे अंदर हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते। अब जो मेरा टेक अवे इस चैप्टर से कि after reading this chapter what we should do, right? So the first thing which we should do is always ask yourself, how can I become not just 10x better, 100x better, or even 1,000 times better than what you are today? That's the first question which we should ask. And the second thing is there anything which I believe but the world believe it's impossible? So if there is any such thing exist in your life or you think that you can do that, try to build that. So yeah, this was the take away from this particular chapter, and I just thought of sharing with you all. Thank you so much. Bye bye.